जी नमस्कार, मैं आपका अपना राजन नाई। सच की रफ्तार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मंगलवार का दिन है और भारतीय जनता पार्टी 70 विधानसभाओं में बढ़ते हुए बिजली को लेकर प्रदर्शन भी कर रही है। अब हम विधायक सोमदत्त शर्मा जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, उनकी विधानसभा में हम घूम रहे हैं। अब हमने सोचा है कि विधायक से मिलने से पहले हम जनता से मिलेंगे, जनता से पूछेंगे कि विधायक साहब कैसा काम कर रहे हैं। आइए जनता से पूछते हैं कि विधायक साहब कैसा काम कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूरज। सूरज जी, मैं देख रहा हूँ पर जहाँ हम बैठे हैं यहाँ तो नरक, आपके पीछे नरक है और आप सूरज हैं, ये तालमेल समझ में नहीं आ रहा। बड़े भाई क्या करें, यहाँ पर सफाई कर रहे हैं, एक दो बारी हमने सफाई की भी है। सफाई करना तो एमसीडी का काम है ना। एमसीडी वाले आते कहाँ हैं? प्रेरणा सिंह यहाँ से निगम पार्षद थी, यहाँ पर कोई नहीं आता एमसीडी वाला। चलिए कोई नहीं आता। हाँ जी। अच्छा, विधायक साहब तो आते ही होंगे, सोमदत्त जी तो आपके यहाँ चक्कर लगाते रहते होंगे, जो समस्या होती होगी उसको लेकर वो समस्या का समाधान तो करते ही होंगे। इसके बारे में सर मैं विधायक साहब को देखा आपने कभी? नहीं हो रही है अभी तक नहीं देखा। इन्होंने अपने विधायक साहब को नहीं देखा। सर मेरा नाम सुरेंद्र है और मुझे तो 11 साल हो गए, लेकिन यहाँ पर मैंने यहाँ के विधायक को कभी नहीं देखा आते हुए। अच्छा, बहुत गहरी बात है। देखिए, इन्होंने सच बोला है, इसके लिए हम इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे। तो मतलब क्या आपने अपने विधायक साहब श्री सोमदत्त शर्मा जी जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, क्या उनको कभी नहीं देखा? नहीं, यहाँ पर नहीं देखा आते हुए कभी। सफाई वगैरह कोई काम करवाते हुए नहीं देखा। सफाई करवाना तो एमसीडी का काम है, लेकिन और अन्य काम है जैसे कि आपका हो गया। हाँ, समझ रहा हूँ, है ना, समझ रहा हूँ। उसके बारे में तो मैं नहीं कभी कुछ जाना। तो मतलब आपकी शिकायत है अपने विधायक साहब से? शिकायत क्या है? शिकायत नहीं है, पर मैंने देखा नहीं। शिकायत मैं नहीं कर सकता उनकी। शिकायत नहीं है पर देखा नहीं देखा कभी नहीं, अपने कोई काम विधानसभा में काम कर। प्रेरणा सिंह जी को देखा। प्रेरणा सिंह तो कांग्रेस से निगम पार्षद रही तो है। उनको मैंने देखा यहाँ पर कोई भी काम। अच्छा, यहाँ गंदगी का इतना ढेर, उसकी क्या वजह है? ढेर है, मुझे लगता है झुग्गी वाले सब फेंकते हैं कूड़े इधर। तो सफाई समय पे नहीं होती? इससे मान लीजिए जब बारिश होती होगी तो यहाँ तो मुझे लगता है कि यहाँ बैठने से क्या निकलना भी भारी हो जाता होगा। छोटे बच्चे आपके यहाँ रहते होंगे, बिल्कुल भारी हो जाता है, देख नहीं रहे हो। तो विधायक साहब से आपने कहा कि विधायक साहब आप ही इस काम को कर दीजिए। हाँ, ये तो सब कहेंगे जाके तब ना, लेकिन कोई गया भी नहीं होगा मेरे ख्याल से। देखिए, युवक ने सच बोला, उन्होंने कहा कि विधायक साहब को 11 साल में मैंने और कैमरामैन साहब से कहूँगा कि पीछे की गंदगी एक बार पूरी दिखाई जाए। शायद यहाँ से गाड़ी तो छोड़िए, पैदल निकलना भी बड़ा मुश्किल है। कैमरामैन साहब से कहूँ दूर दूर तक जहाँ तक दिख रहा है वहाँ तक सिर्फ गंदगी और गंदगी नजर आ रही है। तो हम चल पड़े हैं सोमदत्त जी की विधानसभा में और जनता से पूछ रहे हैं कि सोमदत्त शर्मा जी अपनी विधानसभा में कैसा काम करते हैं। हम स्लम एरिया में हैं, जो यहाँ झुग्गियाँ बनी हुई है, वहीं के लोगों से कुछ बात करते हैं। क्या नाम है आपका? बानी रावत। कैसा काम कर रहे हैं अपने विधायक साहब इस विधानसभा में? सोमदत्त शर्मा जी कैसा काम कर रहे हैं? सोमदत्त जी साहब ये काम आता ही नहीं, झुग्गी में कुछ नहीं आता। हमारे गली में घरों में इतने गंदा पानी डूब जाता है, सबको गड़े नाली यहाँ सब खुलवा नहीं देता। चलिए देखिए, उनके ऊपर जिम्मेदारी ज़्यादा है, बड़ी विधानसभा है तो वो नहीं आ पाते होंगे। तो आप लोग कभी जाते हैं कि हमारी समस्या का समाधान कर दीजिए? हमारे लेडीज बहुत गया था, उन्होंने कुछ सुना ही नहीं देता, बोले हाँ कर देंगे। सिर्फ आश्वासन मिलता है, नहीं, वो बोले सिर्फ उम्मीद मिलती है। हाँ, वो कह आप जाओ आपका काम हो जाएगा। कितने सालों से चल रहा है ये तो कितने साल नहीं करता, आगे तो करता था, पहले करते थे? देखिए, महिलाओं ने सच बोला, उन्होंने कहा कि सोमदत्त शर्मा जी पहले काम करते थे, अब नहीं करते। और ये जो भी महिला ऐसी समस्या लेकर अपनी जाती, सिर्फ आश्वासन मिल जाएगा सोमदत्त शर्मा जी के द्वारा। आइए कुछ और लोगों से भी बात करते। ध्यान नहीं दे रहे। प्लस ये बिल्डिंग किसकी है? ये मकान किसकी है? ये तो रेलवे के अभी खाली पड़े गए, जो थे पहले ये थोड़े लूज हो गए, टूटने का जिम्मे हमारे। और प्लस उड़ेदान की वो आते नहीं डब्बे। तो कभी आपने विधायक साहब से भी कहा कि देखिए अब तो निगम पार्षद जो प्रेरणा सिंह जी का कार्यकाल खत्म हो चुका है, विधायक साहब से आप उम्मीद लगाते होंगे, तो विधायक साहब आते हैं, काम करते हैं, सुनवाई होती है? विधायक साहब तो कभी नहीं, कभी नहीं। देश का भविष्य क्या है? अंकल जी एक सेकंड एक सेकंड बता दीजिए। क्या नाम है आपका? शुभ नाम? मनकाराम। पंसाराम जी, आप यहीं के मूल निवासी हैं? हाँ हाँ वही अच्छा, आपके विधायक साहब का नाम? सोमदत्त शर्मा जी, आम आदमी पार्टी के विधायक है वो? हाँ 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 हाँ। यहाँ पर गंदगी की वजह तो चलिए, गंदगी जो काम है वो तो एमसीडी का काम है, लेकिन और अन्य काम जो विधायक साहब के होते हैं, दिल्ली जल बोर्ड जो है आम आदमी पार्टी के पास है, पानी, बिजली, कैसा होता है काम इस विधान से? ठीक होता है। अभी बिजली के बीजेपी का कहना है कि बिजली के दाम बढ़ाए गए, आज विरोध प्रदर्शन। ठीक हो रहा है, ठीक हो रहा। सोमदत्त जी अच्छा काम करते हैं? हाँ अच्छा काम करते हैं। एक भाई साहब ऐसे भी मिले कि सोमदत्त जी अच्छा काम कर रहे हैं। चलिए अब आगे चल पड़ते हैं, कुछ महिलाओं से ऐसे बात करते हैं। जी नमस्कार, मैं आपका अपना राजन नाई, सच की रफ्तार में आपका स्वागत है। आज का जो इंटरव्यू है बड़ा दिलचस्प है।
क्योंकि आज पहले हम गए विधानसभा में, सोमदत्त शर्मा जी ने कहा कि आप मुझसे पहले मेरी विधानसभा में जाइए, लोगों से पूछिए कि मैंने कैसा काम किया, कैसे नहीं किया, जो अपेक्षाएं लोगों की थी वो पूरी या नहीं हुई। विधानसभा में तो हम घूम चुके हैं, हमें रुझान मिला जुला। आइए अब हमारे साथ है सोमदत्त शर्मा जी, आइए उनसे पूछते हैं अपने सवालों के कुछ जवाब दें। श्रीमान जी नमस्कार। नमस्कार आपका राजू सर, जो आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए पहले तो सच की रफ्तार की टीम आपका तहे दिल से शुक्रगुजार करती है, क्योंकि बड़ी विधानसभा है तो बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। आपका भी धन्यवाद है, आपके माध्यम से लोगों तक, जनता तक सच की आवाज़ पहुंचेगी। सर, आज 70 विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी बढ़ते हुए बिल को लेकर प्रदर्शन कर रही है। बड़े शर्म की बात है, ये प्रदर्शन जो खाने पीने की वस्तुओं में भाजपा ने टैक्स लगाया है उसको लेके किया जाना चाहिए था। एमसीडी की गलियों में गंदगी फैली हुई है, उसको लेके प्रदर्शन किया जाना चाहिए था। दिल्ली में कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है, चोरी चकारी बढ़ रही है, ये प्रदर्शन उसको लेके किया जाना चाहिए था। एमसीडी लोगों से रिश्वत मांग रही है, ये प्रदर्शन उनको लेके किया जाना चाहिए था। ठीक है, लेकिन हमेशा की तरह बीजेपी जो मुद्दे जनता से जुड़े हुए हैं, जो उठाने के, उनको ना उठा के बेकार के मुद्दों पे बात उठाने की कोशिश करती है, झूठ फैलाने की कोशिश करती है, जिसका जवाब अभी ताज़ा राजेंद्र नगर के उपचुनाव में मिला है। सर, अभी झूठ और सच की बात हो रही, तो एक और बात, सत्येंद्र जैन जी के आरोप को झूठा बताया गया और 50,000 का जुर्माना वकील साहब पे भी लगाया गया। बिल्कुल, ये तो अभी फैक्ट्स है आपके सामने। लोकायुक्त जो है उन्होंने जो सत्येंद्र जैन जी के मामले पे जो था इस पे बताया, उनके खिलाफ कोई भी किसी तरह की कोई विटनेस नहीं मिली, कोई प्रूफ्स नहीं मिले, और कंप्लेनेंट कपिल मिश्रा और उनके वकील, उनके ऊपर ये मुकदमा फाइल के ये वाला जुर्माना लगाया गया झूठी कंप्लेंट फाइल करने के। उसमें सारी जनता को मालूम नहीं बात। अच्छा, क्या सर ये बात सच है कि 6% बिजली के बिल बढ़ाए गए दिल्ली में, 200 यूनिट खत्म कर दी गई? मैं आपको इस बारे में कुछ बातें विस्तार से बताना चाहता हूँ। सबसे पहली बात, दिल्ली में बिजली के बिल कौन तय करता है, ये बात आपके थ्रू जनता तक पहुँचनी चाहिए। दिल्ली में बिजली के रेट दिल्ली सरकार तय नहीं करती। दिल्ली के अंदर एक संस्था बनी हुई है DERC, दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, ये बिजली के बिल तय करता है। ये एक ऑटोनोमस बॉडी है, ये सरकार से नियंत्रित नहीं होती। और इसके अंदर बिजली कंपनियों ने ये अपनी एप्लीकेशन लगाई थी कि हमारी बिजली की कॉस्ट बढ़ रही है, इसलिए बिजली के रेट बढ़ाए जाए। अब सवाल ये है कि बिजली की कॉस्ट क्यों बढ़ रही है, बिजली कैसे बनती है? बिजली बनती है कोयले से, और पहले जो कोयला यूज़ हो रहा था वो इंडिया का, देश का कोयला यूज़ हो रहा था बिजली बनाने में, उसकी लागत कम पड़ती है। अब मान लीजिए मिस्टर अडानी की कंपनी बिजली बना रही है, वो फॉरेन का कोयला यूज़ कर रही है उसके अंदर, और वो ये कहते हैं हमारी बिजली बनाने की लागत बढ़ गई है। तो भाई आप बाहर के कोयले को कोई यूज़ कर रहे हो, आप इंडिया के कोयले को यूज़ कर लो जैसे पहले कर रहे थे। ठीक है, तो इस तरीके से उनकी लागत बढ़ने का उन्होंने अपना हवाला देते हुए अपनी कंपनियों के थ्रू DERC में ये मैटर लगाया, और ये लगाने के बाद 2% से लेकर 6% तक अलग अलग जगह पे DERC ने रेट जो है उसको किया, जिसका किसी भी प्रकार से असर जनता के ऊपर नहीं पड़ेगा। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने इस बात को लेकर क्लियर कर दिया है कि हम जनता के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी बोझ नहीं पड़ने देंगे। ये एक ऐसी सरकार है जो जनता को तमाम सुविधाएं दे रही है, पब्लिक कन्वेंस निःशुल्क किए हुए, अच्छे स्कूलों की सुविधा दे रही है, अच्छे अस्पतालों की सुविधा दे रही है, बिजली सुविधा दे रही है, पानी की सुविधा दे रही है, पब्लिक कन्वेंस बसें निःशुल्क की हुई हैं। पूरे देश के अंदर ये एक वेलफेयर स्टेट है, ऐसी सरकार जो अपनी जनता के लिए सारी सुविधाएं मुहैया कराने का हर संभव प्रयास कर रही है। तो लगातार ये प्रयास जारी रहेगी। तो MCD का होता है, और MCD इस वक्त बिल्कुल भंग पड़ गया, तो वो अपेक्षा आपसे लगा रहे कि रेलवे क्वार्टर के पास जो कूड़े का ढेर और अंबार बन चुका है, उन्होंने लोगों को कहना था कि बारिश होने के बाद हालत और खराब हो जाते हैं, वो आपसे उम्मीद लगा रहे हैं क्या सोमदत्त शर्मा जी इस समस्या का समाधान करेंगे? मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि बहुत सारी एजेंसी हैं और सबके अलग अलग काम हैं। साफ सफाई और इससे जुड़ा हुआ काम, गलियों की सफाई, मोहल्लों की सड़कों की सफाई, नालियों की सफाई, नालों की सफाई, ये काम MCD से जुड़ा हुआ है। और भाजपा नियंत्रित MCD, ठीक है, भाजपा से ही कंट्रोल्ड है। कमिश्नर साहब भाजपा द्वारा नियुक्त किए गए हैं, स्पेशल ऑफिसर बीजेपी द्वारा नियुक्त किए गए, उनके द्वारा नियुक्त MCD जो भी है मैटर मैकेनिज्म जो है वो उन्हीं का काम है, उन्हीं को करना है। जैसे आंखों का डॉक्टर आंखों का इलाज करेगा, दांतों का डॉक्टर दांतों का इलाज करेगा, और दिल का डॉक्टर दिल का इलाज करेगा। सबके काम, सबकी ड्यूटी डिफाइन है, काम बटे हुए,
साफ सफाई का काम एमसीडी के पास है, एमसीडी ने ही करना है। अगर इलाके के लोग कोई कंप्लेंट देंगे तो मैं उस कंप्लेंट को एमसीडी तक जरूर पहुंचाऊंगा और पूरा प्रयास करेंगे एमसीडी के थ्रू उसका समाधान करेंगे। सर एक आखिरी सवाल, अभी आपकी विधानसभा में हो रहा था, कुछ महिलाओं से मिला, महिला को कहना था कि पानी जो है स्वच्छ नहीं आता था, वो आपके पास आएगी, तो उन महिला को कहना सिर्फ आश्वासन मिला। सोमदत्त शर्मा जी जीतने के बाद वहाँ पर भी नहीं आया, और जब महिलाएं यहाँ आती है तो सिर्फ आश्वासन मिला। देखिए, इस पर मैं ये कहना चाहता हूँ, दिल्ली के अंदर लगभग सारी चीज़ें बाहर से आती हैं। दिल्ली में दूध बाहर से आता है, फल बाहर से आते हैं, सब्जी बाहर से आती है, पानी भी बाहर से ही आता है दिल्ली में। दिल्ली में अपना पानी का प्रोडक्शन तो है नहीं, तो दिल्ली पानी के लिए आसपास के राज्यों पे निर्भर है, और बड़ी संख्या में दिल्ली में जो पानी आता है वो हरियाणा से आता है। और पूरे देश में 12 महीने में सबसे ज़्यादा पानी की जो मांग होती है वो 2 महीनों में होती है, पूरा मई का महीना और पूरा जून का महीना। और आज भारतीय जनता पार्टी शासित हरियाणा की सरकार जो बदले की भावना से, द्वेष की भावना से जानबूझ के दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार का नाम खराब करने के लिए हरियाणा से पानी की सप्लाई को रोक देती है। इस वजह से पूरी यमुना सूख जाती है। सारी मीडिया को पता है, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के लोगों ने खुद यमुना में जाके देखा, पूरी यमुना क्रिकेट का मैदान बनी हुई है, पानी खत्म हो गया, उसके अंदर बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे उसके अंदर, ठीक है। तो जब यमुना सूख गई, हरियाणा पानी नहीं दे रहा, तो लोगों के घरों में पानी कैसे पहुंचेगा? सप्लाई तो शॉर्ट रहेगी। और एक और बात, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली आदेश गुप्ता हरियाणा सरकार के पास किस लिए गए थे? पानी मांगने गए थे ना, बिल लेके बैठे, पानी मांगने गए थे, ठीक है ना, तो समझने की बात है। और आज उनको जो बैठना चाहिए था, पहली जरूरत जनता की क्या है? पहली जरूरत है पेट भरना, रोटी, ठीक है। अनाज के ऊपर टैक्स लगाया है, तमाम खाने पीने की रोजमर्रा की चीज़ों पर टैक्स लगाया है, ये बड़े शर्म की बात है। इनको उस टैक्स के खिलाफ धरने पे बैठना चाहिए था। जो जनता की बेसिक ज़रूरत है, तो हमारे पेट भरने से जुड़ी ज़रूरतें हैं, जो सारी की सारी चीज़ें, खाद्यान्न के ऊपर इतनी जरूरी चीज़ों के ऊपर टैक्स लगाया है। शर्म की बात है भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार के लिए, जो जनता के मुंह से निवाला छीन रही है और खाने पीने की वस्तुओं पे अनाप शनाप टैक्स लगाए जा रही है। चलिए एक आखिरी सवाल, सावन का महीना चल रहा है, इस बार हम देख रहे हैं कि जगह जगह अरविंद केजरीवाल जी के कैंप लगाए हुए हैं। आपके पिछले का त्यौहार है, कांवड़ियों को लेकर, शिवरात्रियों को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे सच की रफ्तार के माध्यम से? सबसे पहले तो ये एक सावन का पवित्र महीना है, और मैं सबके लिए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ, सबके जीवन में खुशहाली रहे, शांति रहे, संपन्नता रहे, और सबके जीवन में बहुत बहुत खुशहाली आए, भोलेनाथ की कृपा सब पे बनी रहे। ये मेरी ओर से मैसेज है, पूरे तरीके से शुभकामनाएँ, भोलेनाथ से प्रार्थना है, सबके अच्छे जीवन के लिए कामनाएं मेरी सबसे। और साथ साथ अरविंद जी की भी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी 3 बार से दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री, उन्होंने भी तमाम जगह पूरी दिल्ली में शुभकामनाओं से प्रेषित कर रहे हैं, अपने जनसंचार के माध्यमों से, होर्डिंग्स के माध्यम से तमाम जगह। और जनप्रतिनिधि जो भी सार्वजनिक जीवन में होते हैं, ऐसी शुभकामनाएं हमेशा प्रेषित करते रहे हैं। कभी होली की हो, कभी दिवाली की हो, कभी कांवड़ की हो। सबसे पहले भी मुख्यमंत्रियों ने इस तरह की शुभकामनाएं प्रेषित करी हैं, जनप्रतिनिधियों ने, सांसद, विधायक, निगम पार्षद हमेशा प्रेषित करते रहे। हम भी अपनी ओर से शुभकामनाएं जनता को दे रहे हैं। सावन मास की सबको बहुत शुभकामनाएं। तो ये सोमदत्त शर्मा जी विधानसभा के जितने भी सवाल थे, उन्होंने बेझिझक और बिंदास सच बोला। उन्होंने एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी, जो मुझे अच्छी लगी व्यक्तिगत तौर पर, मैंने कहा सर एमसीडी का काम था, सफाई को लेकर वो कूड़े के ढेर के अंबार बन चुके हैं। सोमदत्त शर्मा जी कहना है कि इस समस्या का भी समाधान किया जाएगा, अगर वहाँ के लोग एप्लीकेशन लिख कर देते हैं तो आगे जो प्रक्रिया उसको की जाएगी। और बात कहना चाहूँगा आपसे, मेरी विधानसभा में, सदर बाजार विधानसभा में आज़ाद मार्केट चौक की सड़क है, जो एमसीडी के अंतर्गत आती है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, आप आज जाएं, अभी 10 रुपये की RTI लगाएं। एमसीडी के अंतर्गत वो सड़क आती है। एमसीडी कश्मीरी गेट में ऑफिस है एमसीडी का, ये उसके अंदर ये सड़क आती है एमसीडी की। इस सड़क की हालत बहुत ख़राब है, बड़े शर्म की बात है। वहाँ से भारतीय जनता पार्टी के जीते हुए निगम पार्षद जयप्रकाश, उसके बाद वो स्थायी समिति के अध्यक्ष रहे, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन का 1 साल का कार्यकाल उन्होंने बिताया। वो उस एमसीडी की टूटी हुई सड़क पे उनका ध्यान नहीं दिया। बड़े शर्म की बात है, वो दिल्ली के मेयर रहे, उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मेयर रहे, अपने वार्ड की आज़ाद मार्केट चौक की एमसीडी की टूटी हुई सड़क के ऊपर उनका ध्यान नहीं रहा, जो उनके घर से बड़ी मुश्किल से 500, 700, 800 मीटर के दायरे में, ठीक है ना। लेकिन तमाम जगह उनको झूठ फैलाना आता है।
कभी मुख्यमंत्री घर पे नाटक करने चले जाते हैं, वो कभी अंडर पासों के नीचे खड़े हो जाते हैं। अपने घर के 500-700 मीटर के दायरे में टूटी हुई सड़क, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन रहते हुए, मेयर जैसे बड़े पद पे रहते हुए, निगम पार्षद जैसे 5 साल के पद पे रहते हुए सड़क ठीक नहीं कराए, बड़े शर्म की बात है। रोजाना जनता परेशान है। वो सड़क एमसीडी की थी और आज भी एमसीडी के ही पास है। एमसीडी नहीं बनानी है, पता नहीं कितने साल लगेंगे उस टूटी हुई आज़ाद मार्केट चौक की सड़क को बनाने में। लीपापोती, ध्यान दिखावा, ढकोसला, नाटक करने में नंबर 1 है बीजेपी। और इनके मेयर, इनके निगम पार्षद अपने उस आज़ाद मार्केट की सड़क को ठीक कराएं जो एमसीडी के अंदर आती है। देखिए बिल्कुल बहुत गहरी बात कही। उस सड़क से मैं रोजाना निकलता हूँ, स्कूल के बच्चों की गाड़ी निकलती है, जब वो बारिश होती है तो वहाँ से जाम भी लग जाता है, निकलना बहुत देखिए दुर्भाग्य की बात मैं आपको बताऊँ, बहुत बड़ा हिस्सा नहीं, छोटा सा हिस्सा। तो सरकार अगर आप साथ दे रही है तो मिलजुल के काम किया जाए, उस सड़क को बनाया जाए। आपसे मतलब दुख होता है ऐसी घिनौनी गंदी राजनीति, व्यक्तिगत राजनीति करे, मानवता की राजनीति करे, सावन का महीना चला, सड़क के हिस्से को बनाया जाए, इतनी गुजारिश करूंगा। चलिए आप मेरे साथ भी लगातार बनाए, मैं आपका अपना राजन नाइक, सच की रफ्तार। धन्यवाद। कैमरे में मुन्ना भाई।